वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतिहास के एमसीक्यू कवर किए हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म के सवाल पे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल रहेगा कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण, धर्म प्रचारक भावना, प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। आपको बताना है कि कौन कौन सा कारण सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, धर्म की सादगी भी सही है, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण भी था, धर्म प्रचार भी ये लोग करते थे, स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करते थे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। वैदिक भावना की सुदृढ़ता कुछ मतलब ये राइट आंसर नहीं है। बाकी इसके अलावा 1, 2, 3, 4 आपका सही होगा। फिर है, अब आ जाते हैं जैनिज़्म पे। जैन धर्म के संस्थापक का नाम पूछा है, बहुत ही एकदम इजी सा सवाल। आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं करना है कि महावीर स्वामी मार के आ गए, ये गलत है। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। पार्श्वनाथ का स्थान पूछा गया है, कहाँ से संबंधित है। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या फिर चंपा। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है आपका यहाँ पे वाराणसी। पार्श्वनाथ जो है वो वाराणसी से संबंधित थे। अब आपको बताना है कि पार्श्वनाथ जो है वो किस नंबर के तीर्थंकर थे, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा है पार्श्वनाथ के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड ज़रूर पूछेगा। आगे है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला सवाल, कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अब कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? ठीक है, कुंडलपुर जन्म स्थान सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या फिर चैतन्य महाप्रभु का। तो राइट आंसर है महावीर स्वामी। तो आपके एग्ज़ाम में कुंडलपुर पूछ ले या फिर कुंडग्राम पूछ ले, जन्म स्थान है ये महावीर स्वामी का, याद करिएगा, कुंड से याद कर लीजिए। आगे है, पूछा गया है अगला सवाल कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है स्वर्णसिक्ता, पलशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है आपका ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। अब तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध से, ईसाई, हिंदू या फिर जैन। तो हम सभी को पता है तीर्थंकर किस में होते थे? तीर्थंकर होते थे जैन संप्रदाय में तीर्थंकर। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। ऑप्शन में है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमि या फिर संभव। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला सवाल, प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे कौन है? बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? जैन। जैन याद रखिएगा, जैनों का तीर्थ स्थल प्रभासगिरी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण यानी आस्था विश्वास, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म की महिमा है? जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? यानी त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये किस धर्म में पाए जाते हैं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर कोई नहीं। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये जैन धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये त्रिरत्न सिद्धांत क्या है आपको पता चल गया? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चौथा कुछ भी दे देगा कि सम्यक आचरण, ठीक है, कुछ भी ऐसे दे देगा सम्यक करके, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सम्यक धारण है, सम्यक चरित्र है और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, ये हैं त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म के। आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम। तो ये देखिए जैन धर्म है। जैन धर्म नहीं विश्वास करता है कि विश्व विनाशकारी प्रलय नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखिए।
अगला सवाल दिया गया है कि आपको जैन धर्म का आधारभूत बिंदु ये क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो इसका जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। जैन धर्म का आधार क्या है, अहिंसा है। अब है पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम पूछा गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद। आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है यहाँ पे उदयन। उदयन जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। फिर है उदयन वासदत्ता की दंत कथा, ये किससे संबंधित है, उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या फिर कौशाम्बी से। तो देखिए ये संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दिया गया है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, कोई और ऑप्शन रख लीजिए। तो देखिए यहीं पे आंसर मिल जा रहा है आपको कि प्रारंभिक गणतंत्र में यौधेय नहीं था, यौधेय नहीं था। इसके अलावा शाक्य, लिच्छवी ये सारी चीज़ें थीं। आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के विषय में सूचना मिलती है, इसके बारे में। तो दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंशी या फिर अंगुत्तर निकाय। तो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के विषय में सूचना मिलती है, ये बौद्ध ग्रंथ है। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आपको बताना है कि 16 महाजनपदों की सूचना और किस चीज़ से मिलती है, ठीक है। और क्या क्या ऐसे उपनिषद हैं या फिर मतलब ऐसे ही किसी धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है, जिनसे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो मैंने बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय आपको बता दिया, आगे आपको बताना है। फिर वही अगला सवाल घुमा के पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। इसका आंसर बताना है, तो वही है अंगुत्तर निकाय ही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। फिर से वही सवाल, अंगुत्तर निकाय, मंझिम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीघ निकाय। तो ये आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय, ठीक। आगे देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या फिर मथुरा में। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, अहिच्छत्र में थी, ठीक है। फिर चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी ये बताना है। तो मगध, वाजी, कौशल या अंग। तो अंग, चंपा याद कर लीजिएगा। आगे जितने भी महाजनपद हैं, जो भी महाजनपद हैं उनकी राजधानी, ठीक है, उनकी राजधानी, ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। आपको 2-3 तरह की, या तो इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ दे, अदरवाइज़ दूसरा फॉर्मेट पूछा जाता है मिलान करने वाला। तो महाजनपद और उनकी राजधानी, ये लिस्ट बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी किसकी थी, सुक्तमती। पांचाल की, कुरु की, चेदी की या फिर कोई और ऑप्शन रख लीजिए, नन ऑफ द एबव वाला, ठीक है। तो ये देखिए सुक्तमती जो है वो चेदी की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज राजगृह और चंपा। तो देखिए मगध की राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह, ठीक है। अब अगला सवाल कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार। तो बहुत ही यूनिक था, ये था अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार शेप में था प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, ठीक। अब अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए PYQ लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार बोल दे रही हूँ, कुछ सवाल और हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो कौन था, अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन। तो देखिए अजातशत्रु जो थे वो अपने पिता के लिए मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे। यहीं पे आप लोगों के लिए सवाल है, बताइए अजातशत्रु के पिता कौन थे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या फिर शिशुनाग के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग के समय में मालवा क्षेत्र पर भी मगध का विस्तार हो गया था।
मगध की सत्ता का विस्तार। फिर आगे बढ़ते हैं, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण, ठीक है, वह अभिलेख कौन सा था जिसने राजा नंद का उल्लेख किया था? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही का स्तंभ अभिलेख, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर धनदेव का अयोध्या अभिलेख? राइट आंसर यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर है आपका धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में राजा नंद का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, तो वो कौन थे? जीवक मतलब जो वैद्य थे वो किसके दरबार में थे? बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, प्रसेनजीत, या फिर उदयन? तो राइट आंसर क्या है? ये है बिंबिसार। बिंबिसार राइट आंसर। फिर है कालपी नगर जो है किस नदी के तट पर था? गंगा, यमुना, नर्मदा, या फिर कृष्णा? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, वही है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है राजधानियों से, ठीक है। ऑप्शन ए में कुरु, पांचाल, कौशल, वस्त्र, दूसरे में साकेत, कौशाम्बी, अहिछत्र, इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो इसमें आप मिलान कीजिए। सबसे पहले क्या दिया है? कुरु, ठीक है। कुरु क्या? कुरु इंद्रप्रस्थ, आपने पहले ही पढ़ लिया, कुरु हो गया इंद्रप्रस्थ। पांचाल कौशाम्बी, कौशल अहिछत्र, और वत्स जो है वो साकेत। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसमें क्या है, जितने भी महाजनपद हैं और उनकी राजधानी आपको लिस्ट बना के रटना पड़ेगा, तभी ये सवाल बनेंगे। ठीक, अगला सवाल है कथन और कारण वाला, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया कि कथन है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। फिर है कारण दिया गया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसमें आपका कौन सा सही और कौन सा गलत? इसमें देखिए, पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं पराजित हुआ था, पहला वाला सही है। 325 ईस्वी में इसने भारत जो है छोड़ दिया था, 325 ईसा पूर्व में। तो ए सही है, आर गलत है। आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अभिसार, ग्लुशाई, कठ, या फिर मस्सग? तो ये था मस्सग, ठीक है। यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है वो शस्त्र धारण किया था। ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास यहीं पे पॉज करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले प्रीवियस ईयर पेपर से। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।